मा अग़ना अन्हु मालुहु व मा कसब। पंजाबी दी कलियां वर्गियां ओदियां लिखतां ओदे अखर फुल्लां जै। कलियां वर्गियां ओदियां लिखतां ओदे अखर फुल्लां जै। ते वेड़ा मुनकर हो नहीं सकदा उन्हें बोल सुचज्जे कह। अदबी दीवे बाल गया है वेले दे तूफाना विच ओदी शोभा चर्चा रहेगा हर पासे इंसाना विच। भावें वो साडे विच नहीं पर फन ओदा ताबिंदा रहेगा। शाकिर नजमी मरिया नहीं वो ते हरदम जिंदा रहेगा। नहीं लबने लाल गवाचे मिट्टी ना फरोल झूठे। प्रोफेसर अब्बास नजमी साथों विछड़िया होया पूरा एक परा हो गया। पर मैनू खबरें क्यों जापता है भी हुणे किसी पासों हसदा हसदा आवेगा कि कोई मासूम शरारत करके लोट पोट कर देगा। पता नहीं क्यों असी अपने लगदे लाणियां नूं मरा मिट्टी विच दफन करके भी उन्हां दी भाल करते रहने कि साड़ी मुहब्बत है या पागलपन। पर पागलपन भी तो मौत है प्यार की किस्म है। ओरिएंटल कॉलेज के जमाने विच मैं तो वो हफीज़ तायब मरहूम ते डॉक्टर असलम राणा मरहूम के अजीज शागिर्दां विचों सां। शोबे विच ही मौजूद एक होर उस्ताद इस गल नूं पसंद नहीं फरमाते सन पर सानू इस गल की भी उक्का परवाह नहीं सी। ये नहीं कि अब्बास नजमी ने इस हवाले नाल दूजे उस्तादां दे रुतबे या इज्जत विच फर्क आवन दिता होवे। वो तो हमेशा सारे उस्तादां दी इक्को जिन्नी ताजीम ते तकरीम करदा सी। पसंद नापसंद का मामला तो जाती हुंदा। वो जिथे भी गया उत्थे ही उन्हें अपने अपनियां खुदादार सलाहियतां दा लोया मनवाया। पंजाबी जबान का मुहावरा उहदी जबान उत्ते रवा रहिंदा सी। गल विचों गल कड्ढना ते लच्छेदार गल बात करन पारों उहदे रेडियो ते टीवी के प्रोग्राम बहुत पसंद किए जाते सन। नजमी का एक खास वसफ सी कि सजना विचों कोई एक उहदे नाल होंदा ते बड़ी मतानत ते संजीदगी नाल रहिंदा। फिकर अंगेज मुस्बत कदरां दे अहिया की गल करदा। जदों ही कोई तीजा रलदा ते फिर उहदे अंदर शरारती बाल जाग जांदा ते किसी एक दी शामत आ जाती। मजाक टिचकर शरारत का अमल शुरू हो जाता। उहदियां शरारतां बड़ियां मासूम होंदियां सन। जिहड़ा बंदा शरारत का निशाना बनता सी वो भी दात पहले दिंदा सी ते पानी बाद विच मंगदा सी। दिल आज़ार शरारत तकरीबी मजाक अब्बास नजमी के नेड़े भी नहीं लंघिया। असी दोवें बैनुल कुलियाती मुकाबलियां में शिरकत बड़े जौक ते शौक नाल करते सां ते इनाम भी बड़े जीत जाते सां। ज़्यादातर पहला इनाम नजमी के हिस्से में आंदा सी। एक बार अब्दुल हकीम मुल्तान विच साडे नाल इंज होया कि पैसे मुक गए। लाहौर अपने जोगा कराया भी नहीं सी। जुमे का दिहाड़ सी। असी उत्थे एक मस्जिद में चले गए। नजमी ने इमाम मस्जिद तो इजाजत लैके नात खानी शुरू कर दी। अल्लाह पाक ने बड़ी सुरीली आवाज़ अता की सी तो पढ़दा भी बड़े खुशबू खजू नाल सी। दो नाता पढ़िया जुमा पढ़ के बाहर निकले तो नजमी की कमीज का बोझा गुच्छो मुच्छू रुपया नाल भरिया होया सी। उन्हें मैनू हसदिया होया आख्या लै भी शायद हुण लाहौर का ही नहीं साडे कोल ते पेशावर का भी किराया हो गया। गल्लां तो होर भी बहुत ते वाक़ियात होर भी बेशुमार ने पर मेरी ते ओदी जिहड़ी आखिरी मुलाकात हुई वो हस्पताल जान तो एक दिन पहला मियाँ नुमान की भतीजी की शादी के मौके पर हुई सी। रात 2 बजे तक गल्लां बातां करते रहे। उनकी पता सी कि दूजे दिन उन्हें हस्पताल दाखिल होना है। वो तो हस रहा सी चहक रहा सी। वो जिहड़ा अपने गमां ते दुखां नूं हमेश हास्यां की चादर विच लुकोई रखदा सी। ना उन्होंने पता सी ना मैनू इल्म सी कि साड़ी आखिरी खुशकुन मुलाकात है। मैनू अज भी वो याद आती है। अखां भिज जांदियां ने यादां की पटारी विच हासे माहौल शरारतां मुहब्बतां गिले शिकवे कुर्बानियां बहुत कुछ है।
की छड्डां ते की दसां। मौत ऐसी तरह हकीकत है जिहदे खिलाफ बंदे दा बस नहीं चलता। मैं कुछ ऐसियां यादां ताज़ियां करांगा जिहड़ियां खुशगवार ने नजमी साहब नाल गुजरियां। सन 84 तो तकरीबन उन्होंने मेरा साथ चलिया आंदा रहा। तो जिस तरह राह पिया जाने तो वाह पिया जाने, वाह भी प्यार आए भी असीं इकट्ठे पे इंग्लैंड तक सफ़र किया। तो उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा जानने का मौका मिलिया। वो थोड़े लोगों को पता कि शायर भी सन तो इंग्लैंड के सुल्तान खालवी साहब के शागिर्द भी हुए सन। मेरे शागिर्द जिहड़े ने कुछ FC कॉलेज के वो नजमी साहब नाल मुहब्बत का प्यार का तलक रखते हैं। जदों FC कॉलेज तो मेरी ट्रांसफर होने लगी तो उन्होंने मैं रख आखन इकट्ठ किया। तो वो वास्ते उन्होंने मेरे को पूछा जी नजमी साहब को ना दरखास्त कर लीए कि वो सदारत कर लें। मैं ज़ाहिर कोई इतराज़ नहीं सी है। तो नजमी साहब ने उस इकट्ठ की सदारत की। तो वो होंगे ना जिस तरह बच्चों काबू रखने का होंगे, एक बड़ा फन होंगे, सारे उस्तादों को नहीं आता। बच्चे रंग बिरंगे बच्चे नौजवान बच्चे जोड़े ने उन्होंने ये मसला होंगे कि छोले होंगे ने तेज़ होंगे ने। तो गल कोई कर रहे सन तो विशकार आ गया, कुड़ियां का जिक्र आ गया। अच्छा मुंडिया ने शुरू कर दिता ओए होए होए ओए होए होए नॉर्मल होंगे। नजमी साहब ने गल उत्थे ही रोकी तो मुंडिया वाल मुखातब हो कहते हैं कभी कुड़ी नहीं जा वेखी। मुंडे खामोश हो गए। कहते तुहाडे घर भी कुड़ियां हैं ने जिन्हां तुसीं भैणां कहंदे हो। मजाल है कोई मुंडा फिर जो उत्थे दे उत्ते खलो गए। इंग्लैंड असीं गए तो उत्थे मेरा एक शागिर्द रशीद पहुंचे जो उत्थे रुल रहा सी किसी वजह नाल। ज़ाहिर असीं जाने उत्थे गैर कानूनी ठहरने वो वास्ते एक दो दिन मैं वो नाल जांदा रहा। तो वापस आए नजमी साहब को गुस्सा कर रहे हैं, तुसीं शागिर्दां नूं बड़ी अहमियत देंदे हो जी। अच्छा हुण मैं बराबर तो मैं जी ये GC तो है नहीं ना कि ब्यूरोक्रेट प्रोफैसर होवे तो वो शागिर्दां नूं बंदा ही ना समझे। अच्छा खैर असीं बैठ के थोड़ी देर बाद उन्होंने फोन आया इतों लाहौर तो गया उन्होंने बेटे का उमर का बेटी फातिमा का। पहला उमर नाल गल की, फिर फातिमा नाल गल की, फिर कहने लगे उमर नाल गल करा, फिर फातिमा नाल गल की। खामोश होकर बह के बोलन जो कोई नहीं रहे। मैं समझदा पिलाक ना जाते तो 5-7-10 साल होर कट जाने समझ बड़े आराम ने। उत्थे करप्शन का ऐसा समुंदर सी कि नजमी साहब चले तो गए, छाल मार दी कह लो, उसके बाद तैर के निकलना उन्होंने मुमकिन ही नहीं सी। वापसी जी है वो चूंकि करप्शन का हिस्सा नहीं बने ना बन सकते सन, यो कर सकते सन कि अपने जो सैनिक अथॉरिटी उन्होंने दूसरे बंदे ने दी थी कि मेरे सैना की जरूरत नहीं जो मर्जी आ कर। हमेशा जो सारे तो ज़्यादा टेंशन का दौर मैं वेख्या उन्होंने वो पिलाक का दौर वेख्या। ओहो ही पिलाक ही उन्होंने मौत का बहस बन गया। उतो रसोली लैके निकले, ऑपरेशन होया, ज़ाहिर मौत का तो बहाना बनता होंगे। तो मैं याद आ रहा है राशिद हसन राणा साहब की एक नज़म है जी नजमी साहब तो मुकम्मल फिट आती। 2 मिसरियां की नज़म है, शेर जी नज़म है। बाहरों पत्थर अंदरों रेत ऐ जे साडा सारा पेट। यो ही पेट नजमी साहब का। 81 मैं इंग्लिश दाखला लिया तो ये सब तो सीनियर सर नजमी साहब नहीं शाहिद और इन्होंने असीं बानो बाजार जाते और नारकली वाल जाते वेख्या। वो बड़ा खुशगवार और बहुत खुश मिजाज सन अब्बास नजमी साहब। साढ़े तो जो कि सीनियर सन उस तो बाद असी कट्ठे फिर TV रेडियो शुरू हो गया। TV बहुत ज़्यादा कट्ठे काम किया क्योंकि मैं नगमे लिख रहा सी, कंपेयरिंग कर रहे सन। बड़ा मजाक भी आपस होया, बड़े मजेदार दी गल्लां भी हुई। मुझसे इंटरव्यू करते कहते कि सादुल्ला शाह एक सवाल करने लगा सो महसूस ना करी। मैं कही ताड़ी नीयत का पता चल गया और रिकॉर्डिंग बंद कराती उन्हें प्रोड्यूसर ने। एक बारी मैं ऐसा इस तरह जो स्टार्ट लिया कि नजमी साहब ने बाद में तो यानी दस्तरस हो गई सी मेज़बान के तौर पर। बहुत अच्छे प्रोग्राम्स किए और जिदा इन्होंने कहा कि इमदाद पट्टी की कार्ड करना किसी का काम नहीं सी। लेकिन एक दौर वो भी देखा जो नजमी साहब ने भी मजाक किया कि नजमी साहब ने एक कमालिए तो आए हुए डॉक्टर साहब ने कहा कि जनाब डॉक्टर साहब साढ़े कमालिए तो आए ने, ये शायर ने, ये पेंटर ने और एक गांधे भी ने, ये भी करते हैं। कहते फिर कहते डॉक्टर साहब तुसीं की करते हो? तो नजमी साहब बड़े हंसे कहते बड़ी गल नोट की थी। तो वो दौर भी देखा नजमी साहब का। मुदस्सिर भट्ट साहब ने जिस तरीके उन्होंने इकट्ठ किया उन्होंने याद दे विच ते भट्ट साहब तो मैं समझदा साडा मान ने। यकीन करो कि मेरा उस इलाके का ताल्लुक है जिथे भट्ट साहब ने अपना हॉस्पिटल बनाया बाबा फरीद हस्पताल और उत्थे आमना उल्फत होरी भी उत्थे खास इन्हों का ताल्लुक है उस हवाले नाल चंदा इकट्ठा करना और दूसरे मामला। तो भट्ट साहब ने एक बड़ा बड़ा एहसान किया लाहौर के उत्ते उस इलाके के उत्ते। उत्थे गरीब लोग ने जिन्हें बेचारे फीस भी नहीं दे सकते। सैयद काम करता है, लोग सिर्फ बातें करते हैं। सर सैयद ने काम करके दिखाया
लोग गल्लां करते रहे, कोई फतवे लाते रहे, कोई कुछ करते रहे। उन्हें अगर सर सैयद ना होंदा गालबन असी भी इस जगह पर ना होंगे। जिन्ना भी लोग जो पढ़ लिख गए अगे आए ने, सर सैयद का मैं कहना कमाल है। और इस तरह का अमली काम करने वाला बंदा जो वो मुदस्सर भट्ट है, मैं उन्हें सलाम पेश करता। नजमी साहब जो बतौर कंपेयर खालिद असगर एक ब्रॉडकास्टिंग का बड़ा बड़ा नाम है। नहीद अख्तर को शायद कुछ दोस्तों लिए नवी गल होई कि उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया सी मुल्तान, बल्कि जो पहला डुइट गाया वो भी खालिद असगर साहब का बनाया हुआ सी, यानी मौसीकी, और गाया भी इन्हें खुद ना। होर कई उन्होंने गुलाम अली दी जिनके लबों पे हंसी पाँव में छाले होंगे भी उन्होंने टून है। वो कहते हो दसन कि जिन्नी आवाज़ का हालांकि जो आमतौर पर वो एक ब्रॉडकास्टिंग के हवाले नाल एक रिवाज है कि अपनी आवाज़ भारी जी करके ताकि तुम बड़े मोतबर लगो, लेकिन नजमी साहब अपनी बिल्कुल नैचुरल आवाज़ से बोलते सन। तो हमेशा खालिद असगर साहब कहते होंदे सन कि बई नजमी साहब जिन्ना संभल के मौजू और मवाद नूं नाल लैके, क्योंकि उन्होंने एज ए सी कोई पिंड के रहने वाले सन, फिर पढ़े लिखे सन, सारी दुनिया वेखी सी, तो पूरा प्रोग्राम संभाल के अगे चलते सन, क्योंकि लाइव प्रोग्राम होंगे। अच्छा, इस तरह जो मेला प्रोग्राम है वो मैं समझना कि दिलदार पुरोहित भट्टी तो बाद डॉक्टर यूनुस भट्ट बड़े वो टैलेंटेड आदमी ने, लेकिन उन्होंने बुनियादी तौर पर जो संभालिया वो नजमी साहब ने ही संभालिया। और सिर्फ ये भी कि जो बड़े किसी बंदे का टुरिया हुआ काम होंदा है वो जाके अपनी पहचान बनाना बड़ा मुश्किल होंदा है, लेकिन उत्थे भी अपनी सलाहियतां की बुनियाद पर नजमी साहब ने उत्थे भी अपना एक मुकाम बनाया। हुण जरा आउने उन्होंने बिल्कुल जी आखिरी उन्होंने एक जो सुभाव से, मैं खुद अंबैसडर च एक कोई सैमीनार हो रहा तो कोई साढ़े एक दानश्वर गल कर रहे सन स्टेज, तो उन्होंने अच्छी ना लगी, उठ के बोलन लग पे। बुनियादी तौर पर वक्ती तौर पर सानू इहो जिहा बंदा बुरा लगता कि जी वेखो यह की कर रहा फलाने टमका, लेकिन अगर असी गौर नाल वेखीए तो सानू शायद अज के अहद सब तो ज्यादा आवास नजमी वाले इस रवैये की लोग। और मैं समझना कि नजमी साहब का जिन्ना सुभाव वो सी उन्ना ही वो नरम इंसान सन। तो जो आखिरी एक साल है वो अल्लाह ताला की मर्जी के नाल एक बीमारी का उन्हें बड़ी बहादुरी नाल सामना किया है। यानी कहने वाली गल नहीं कि उन्हें मतलब कि रस्मन फौत हो गए तो उन्होंने कोई ट्रिब्यूट मैं दे रहा, जेनुअन गल है। उन्होंने जो मैडिकल करवाना सी इतने सर्विसेज अस्पताल, तो बल्कि उस पहले की मैं गल याद आ गई कि जो उन्होंने ऑपरेशन होया अचानक इतफाकन मेरी उस दिन आखिरी मुलाकात उन्होंने हुई है जो वो बिल्कुल नॉर्मल सन। प्रोग्राम करते ही दौरान उन्होंने कुछ फंबलिंग शुरू हो गई जी जुबान है, तो वो एक होम्योपैथिक डॉक्टर से कोल बैठा, उन्हें कह रही है मैं लग रहा बहरहाल उन्होंने फौरी तौर पर ऑपरेशन होया। मैनू किसी तरह पता चलिया 4-5 दिन बाद मैं अपनी बेगम के नाल अस्पताल गया। मैं हैरान रह गया कि बंदे का बिल्कुल खोपड़ी बिल्कुल लहदा की हुए, पट्टियां लगियां, उन्होंने होश नहीं। उन्हें वेख्या, पहचानिया और अगे हाथ करके सलाम दुआ लईए, क्योंकि उन्होंने सज्जा जो पासा से वो काम करना छड़ गया। उन्होंने काम, उन्होंने शख्सियत हमेशा साढ़े दिलों में मौजूद रहेगी। अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस उन्होंने दर्जात बुलंद करे। मैनू अज जो मुदस्सिर इकबाल भट्ट साहब ने कहा ना कि तुसी आना है, असी अपना नजमी साहब का उन्होंने कार्ड बाकायदा कर भेजा, इनविटेशन भेजा कि उन्होंने असी बरसी मना लगे। यकीन करो कि मैनू पहले फील होया कि मैं किस मुँह नाल जावांगी, मैं उत्थे जाके की कहांगी। खुदा की कसम मैं कभी जिंदगी च इन्ना गिल्ट नहीं फील किया जिन्ना मैं नजमी साहब के हवाले नाल मैं अपने आप को गिल्टी फील कर रही। नजमी साहब ने बीमारी जो कट्टी है, क्या असी अपना हक अदा किया? गल है कि वाकई वो असासा सन, एक ऐसी शख्सियत सन कि सानू विचों अच्छा लग्या या बुरा लग्या उन्होंने अपनी दिल की गल करनी सी। तो यह खसूसियत मेरे मियाँ विच भी सी है, बल्कि जिथे भी उन्होंने मौका मिलता उन्होंने गल वो करनी जी उन्होंने दिल च है, उन्होंने नहीं कोई लिहाज बुलादा रखना। तो मैं समझदी हाँ सच्चियां गल्लां करन वाले लोग जिहड़े ने, मूँह ते गल्लां करन वाले लोग साडे च रह ही नहीं रहे, किन्ने रह गए ने। मैं तो अज महसूस कर रही हाँ कि उन्होंने वास्ते तो मैं मेरा अंदरों दिल जिहड़ा है ना जितना दुखी है कि मेरे को मेरा ख्याल है कि मेरे को ना कोई अल्फाज नहीं, ना मैं एक्सप्लेन कर सकती अपने जज्बात का इजहार कर सकती हाँ। मैं सिर्फ खराज तहसीन पेश कर सकती हाँ नजमी साहब को, तो उन्होंने वास्ते असी सारे दुआ को है, साढ़े दिल च तकलीफ भी है, एक गम भी है, एक साढ़े दिल दे विच एक करब भी है, तो वो नाल मैं समझे साढ़े से गिल्टी भी है।
नजमी साहब के सच का तो जिक्र करने की जरूरत ही को नहीं। मेरा ख्याल एक ऐसी चीज़ है जिस दिन लगता है कायनात ही मुतफिक है कि वो जिंदगी उन्हें सच नाल गुजारी है। जो उन्हें समझा सच है वो तो डट के उन्होंने अपने आप को कायम रखा और उसके मुताबिक उन्हें जिंदगी गुजारी है, कोई डर चलिया। लेकिन यह नहीं सी उन्होंने पता कि सच का नुकसान जोड़ा वो मतलब ये उन्होंने पता सी, अच्छी तरह पता सी कि सच बोलने का नुकसान भी होता है। नहीं सी कि मासूम सन, उन्होंने पता नहीं सी। मैं जो न्यूज़ सुनता था छड़ के तो मैं PTV ज्वाइन किया तो जो मैं जान लगा डॉक्टर साहब तो मैनू नजमी साहब बुलाया। मैनू कहते ने एक गल याद रखी। मैं कही कि जुबान चुप। मैं कह जी वो क्यों? तो तबसरे नहीं जे करने। तो मैं कही तुम तो आप तो बड़े करते हो। कहते ऐसे तो कह रहे अगर उससे नौकरी कर रही है। फिर मैं भी उत्थे 1.5 साल ही कटिया, फिर रिजाइन दे के वापस मैं आ गया। लेकिन नजमी साहब ने पता सी वो बाज नहीं सन रख सकते। इन्ना सच उन्होंने अंदर जो उबलता सी और इन्ने ताकत नाल जो तो ये कहने की लोड़ ही को नहीं। तलाक का जिक्र हो रहा सी चूँकि मैं वह परसनल कह लो कि विटनेस हाँ। वो इस लिहाज नाल कि जदों 2002 गवर्नमेंट्स बनिया पिछलियां जड़ियाँ काफ लीग दियां सी ते नजमी साहब मेरे को मैनू कहते हैं कि वो इंस्टीट्यूट ऑफ सिंधियालॉजी है, बुलान अकैडमी है, पश्तो अकैडमी है, फलां खुशहाल खट्टा सिंध अपना इंडिया के कोई 2-3 रियासतों की उन्होंने कहा, राजस्थान ये वो तो उन्हें कहा कि इतने भी होनी चाहिए। असी मैं तो फखर चीमा नजमी साहब असी अपने मेरे वाले कंप्यूटर बह के पूरी रिसर्च की, सारे मॉडल्स देखे। फिर एक मेन साड़ा मॉडल सी इंस्टीट्यूट ऑफ सिंधियालॉजी तो वो बना के एक पूरा मॉडल वह जो आउटलाइन वो जाके कंसैप्ट दिता चीफ मिनिस्टर साहब को जोड़े है ना वो चीफ परवेज लाई साहब से। खैर जो है बात सब को पता है कि उस बाद सारा कुछ हाईजैक हो गया। नजमी साहब की पंजाबी के नाल जी कमिटमेंट सी इतने जिक्र हो रहा सी कि बच्चों ने भी उन्हें पंजाबी सिखाई है। मैं 98 की गल है दी न्यूज़ अखबार जो पॉपूलेशन सेंसस होया तो वह मैं इंचार्ज सी, वो सारी कवरेज जी रिपोर्टिंग टीम वालों ओवरऑल मैं इंचार्ज सी। सानू पता कि चलिया कि वो फौजी जाते हैं जाके तो दरवाजा खड़काते हैं, उत्थे कहते हैं जी आपकी मादरी जबान क्या है? तो बीबियां फौजियों की उर्दू वेखोगे उर्दू हमारी मादरी जबान तो वो उर्दू पूरे लाहौर में होगी और पूरे पंजाब च होगी। नजमी साहब को 3-4 दिहाड़े मेरे को आ गए, उन्हें क्या गल सुनी। असी अपने रिपोर्टर्स को पूछे जोड़े कर रहे सन, उन्हें कहा जी वो तो कोई 70-80% जो उर्दू जी होगी मादरी जबान वो फिर नजमी साहब ने असी मिल के और भी सारे पंजाबी के बड़े दोस्त पाल साहब इतने बैठे ने असी बहुत सारे शामिल किया और असी पूरी एक एफर्ट की थी जिसके नतीजे मैं समझना कि मतलब कोई वो साडा भी कंट्रीब्यूशन सी कि लोगों से अवेयरनेस पैदा की कि ताड़ी जुबान जी है वो मादरी जबान पंजाबी है उर्दू नहीं। असी रल के सोहनी धरती प्रोग्राम करते सन जिहदे नजमी साहब शाह जी होंदे सन ते हुसैन शाह साहब मास्टर जी होंदे सन। सारिया जोड़ियाँ जड़ियाँ ने वो 1.5 साल पहला विछड़ गई। नजमी साहब जड़े ने शाह जी जड़े सन प्रोग्राम के वो अल्लाह नूं प्यारे हो गए। उस बाद ऐसा दिल उचाट होया सारिਆਂ ਦਾ कि असीं सारिਆਂ ने सोहनी धरती प्रोग्राम करने जड़ा वो बिल्कुल बंद कर दिता छड्डता क्योंकि एक जिहड़ी सांझ सी साढ़े 3-4 लोगों की आपस दे विच वो टुट गई तो बाकियों को फिर एक दूजे नाल गलबात करन दा मज़ा जिहड़ा वो ना रहा। यही वजह है कि असीं पहला नजमी साहब नाल गल्लां करते सन ते अज उन्हां दे बारे जिहड़ा है मैं गल करन लगा। अब्बास नजमी साहब बड़े कमिटेड और नज़रियाती आदमी सन। वो चाहे जुबान के नाल उन्हां दी मुहब्बत सी चाहे जिस तरह के अमजद साहब ने कहा कि मजहब के नाल वो अपने नज़रियात के उत्ते बहुत और इस तरह का कमिटेड बंदा होता है जिहदी अपने नज़रियात के बारे बड़ी क्लैरिटी होवे उन्होंने ये यकीन होवे कि जो कर रहे हो सही कर रहे वो बिल्कुल उन्होंने लोगों के सन जिन्होंने अपने नज़रियात उत्ते बड़ा मान सी बड़ा यकीन सी। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक जिहड़ा उन्हां दी मग़फ़िरत करे और जिहड़ा है उन्होंने ये जिहड़े मुहब्बत दे लाए हुए बूटे ने पंजाबी जुबान और अदब वास्ते ये वदन फुल्लण। नजमी साहब नाल बड़ा करीबी कल्बी और जहनी एक रिश्ता सी और हमेशा इन्हां दोस्तां नूं असी नजमी साहब दे नाल किसी ना किसी मौके दे उत्ते मिलते रहे हैं। यह हाल गवाही दिंदा है कि एक दफ़ा मुस्लिम लीग काफ की हुकूमत का जाना सी और इस हाल ही कामल अली आगा साहब के नाल 6-7 मिनिस्टर सन और 6-7 MPAs और MNA सन। उस कट विच भी
बड़े बड़े जुगादरी सियासतदान सन और अमरीयत के बूट पॉलिश करने वाले लोग भी सन। और नजमी साहब ने जो उत्थे नज़म पढ़ी और पूरा हाल जिस तरीके नाल मैं अपनी जिंदगी दे विच किसी शख्स की इतनी पजीराई नहीं देखी। उन्हों का और मुल्लां दा हमेशा एक टकराव रहा, मौलवी और मुल्लां दे नाल। और एक रवायती जिहड़ा साडा मुल्ला है उहदे नाल उन्होंने सारी जिंदगी लड़ाई की, लेकिन वो पाबंदे सोमो सलात सन। मैं हकीकत है कि मेरे नाल अगर वो 12 घंटे भी रहे ने दोपहर तो रात गए तक, तो नजमी साहब ने कभी नमाज नहीं सी अपनी ज़ाया होने दी। अगर असी नजमी साहब के नाल मुखलस है वा तो सन सब तो पहले अपने नाल मुखलस होना चाहिए। और साढ़े इखलास की निशानी है वे कि असी पूरे समाज के विच बिखरी हुई जी नाइंसाफी है, जी नाहमवारी है, असी उन्होंने दूर करने अपना किरदार अदा करिए। बहुत शुक्रिया। एक संजीदा किस्म का उस्ताद जिहड़ा वाकई तहकीक का सालाना तजर्बा रखता होवे, जिहदी इल्मीयत ते कोई शक भी ना हो तो उन्हें चैलेंज भी ना किया जा सके, तो तालब इल्मां दे नाल वो शफकत भी इन्नी रखते होंगे जी मिसाली होवे। तो उन्हें ख्वाजा ज़करिया साहब की उंगली पकड़ी तो ख्वाजा साहब उन्होंने पकड़ के शोभा पंजाबी लै आए। चूँकि ख्वाजा साहब मेरे भी PID के निगरान सन, उस्ताद सन, तो इन्हों का हुक्म मनना सी जिहड़ा वो मेरे नज़दीक इबादत वाली गल सी। तो मैनूं हौसला हो गया कि ख्वाजा साहब के नाल आए ना नजमी साहब हुण ये जरूर काम कर लेंगे। सो वो काम तोड़ चढ़िया और मैनूं माण है कि मैं उस थीसिस का निगरान सा, मैं उन्होंने सलाहियतों को सलाम पेश करना। लेकिन एक बात जरूर है कि नजमी साहब जिहड़ा इरादा कर लेंदे सन, वो फिर दुनिया इधर ही इधर हो जाए, वो फिर जुट जाते सन। जिथे बैठते सन वो तुहानूं पता महफिल जाफरान की रखते सन। कैसी भी संजीदा महफिल हो, कोई ऐसा जुमला छड़ देंगे सन कि जिन्हें सारी महफिल जी है वो जाफरान हो जाती सी। मैनूं अच्छी तरह याद है कि असी डॉक्टर नहीशा साहब की शादी से सियालकोट उन्होंने विआह गए, निकाह होया तो सारे दोस्त उन्होंने मुबारकबाद दे रहे सन। मैं पिछे बैठा रहा, मैं नहीं उठा मुबारकबाद देने वास्ते, क्योंकि मैं नई शहर तो 10 बार पहले विआया गया सा। इस वास्ते मैंने बड़ा तजर्बा से कि मुबारकबाद किवें देनी है। मैं बैठा रहा पिछे, नजमी साहब का भी उदों विआह नहीं सी होया जी। सारे मुबारकबाद दे बैठे तो मैं सब तो आखिर ते उठा तो मैं आके आख्या नाईद अच्छा यार जो अल्लाह ने मंजूर सी। मैं समझना कि मेरे दोस्तों ने, मेरे मेहरबाना ने नजमी साहब की मुहब्बत के जो कुछ आख्या है, जिदा नजमी साहब खरे तो सच्चे बंदे सन, इस तरह दोस्तों ने भी उन्होंने मुहब्बत खरियां तो सच्चियां गल्लां कीतियां ने। मुदस्सिर भट्ट साहब लिए भी मैं बेहद शुक्रगुजार हाँ कि उन्होंने लोग जिउंदियां यारियां नहीं निभा सकते, उन्होंने मरण तो बाद भी यारी निभा रहे। तो साफ पता लगता है कि नजमी साहब वर्गे दोस्त इन्हां दे दिल विच उस तरह अज भी मौजूद ने जिवें अपनी जिंदगी विच मौजूद सन। अब्बास नजमी नाल मेरा बहुत पुराना भी ताल्लुक सी और बहुत गहरा ताल्लुक सी। और वो ताल्लुक ये सी कि मैं अब्बास नजमी नूं पहली बारी उदों वेखिया जदों ओरिएंटल कॉलेज MA पंजाबी दाखिल होया। बहुत जल्दी मैनूं अंदाजा हो गया कि बड़ा ज़हीन आदमी और उहदे नाल नाल यूनिवर्सिटी की सियासत भी बड़ी दिलचस्पी है। शायद ये घट लोगों को पता होगा कि अब्बास नजमी ने लॉ कॉलेज ते पंजाबी एक साफ दाखला लिया है। इन्ना बाहिम्मत आदमी सी, वो मुखालफत तो हटिया और डट के मुखालफत करता रहा। उसके बाद मैनू नजमी साहब की जड़ियाँ बहुत इब्तदाई यादां ने। मैं एक किसी लॉ कॉलेज, यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज नहीं, कोई होर लॉ कॉलेज सी प्राइवेट, उहदे एक डिबेट सी ते मजीद निज़ामी साहब सदारत कर रहे थे, उर्दू मुबाशर। तो मैं उत्थे जज के तौर पर गया। मैं पहली बारी उन्होंने तकरीर उत्थे सुनी और उर्दू तकरीर। उन्होंने उर्दू तकरीर इन्नी फसाहत बलागत नाल इन्नी खूबसूरती नाल की कि मैं कही जी वाकई ये बहुत अच्छा मुकर्रर।
लेकिन वो जी गल कही गई है ना नजमी साहब के बारे च कि वो बड़े बहादुर आदमी, जुरतमंद आदमी सन और वो मूँह से गल खड़ी कर देंगे सन, किसी ने अच्छी लगे या बुरी। मजीद निज़ामी साहब वज़ारत फरमा रहे हैं, तुम अंदाजा कर सकते हो। नजमी साहब ने तकरीर करदे क्या ये भी तो याद होना है कि नवाए वक्त लिखा जाता है कि शानी तो हूँ पता नहीं लिखा जाता कि नहीं, कि जाबर सुल्तान के सामने कलमा हक कहना सबसे बड़ी जिहाद। नजमी साहब ने क्या मजीद निज़ामी साहब को मुखातब कर कि ये लोग जाबर सुल्तान को पूछ के कलमा हक लिख दे। अब्बास नजमी के बारे जो भी किया गया और जो आखिर से तज़किया साहब ने किया और हमने पढ़ाया ने फ़खर चीमा साहब ने और दोस्तों ने, ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैनू लगता सी कदे कदे वो मेरा दोस्त सी, मैनू कदे कदे लगता सी कि वो खरा आदमी है, मुँह ते गल कर दिंदा है और ये गल बदतमीजी की हद तक कदे कदे पहुँच जाती सी। लेकिन ये गल मैनू भी पता सी कि दिल का वो बुरा नहीं सी, नीयत उस बंदे की कभी बुरी नहीं सी होती। जोड़ा मजीद निज़ामी के सामने इस तरह की गल कर सकता है तो मेरा ख्याल है कि वो वाकई बहुत बड़ा आदमी है। मेरा ख्याल है कि अब्बास नजमी के मिजाज के मुताबिक नहीं सी, क्योंकि वो सच्चा आदमी सी और झूठे आदमी के सामने फाइल फड़ के खड़ा रहना कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। असी समझते सा कि असी वो दोस्त हाँ, मगर कुछ छुपे हुए लोग, कुछ ऐसे लोग ने जो नामालूम ने और वो जो इतने आके गल करते हैं कि अब्बास नजमी की बहुत बड़ा आदमी सी, असी भी अज एतराफ़ कर रहे हैं। और सब तो बड़ा क्रेडिट है वो मुदस्सर इकबाल बढ़ता है कि वो एक ऐसा इंसान है कि जिसने दोस्तों के अंदर एक ऐसी फिजा बनाई हुई है कि जड़ी बहुत अच्छी है।